नमस्कार। स्वागत है आप सभी दर्शकों का मीन राशि के लिए अक्टूबर 2024 के राशिफल के इस वीडियो में। 2024 का स्वर्णकाल 2। जी हाँ, अक्टूबर 2024 को मैंने स्वर्णकाल 2 की संज्ञा दी है क्योंकि अक्टूबर में भी ग्रहों का गोचर कुछ इस प्रकार का होने जा रहा है जो आपके जीवन में लंबे समय से चली आ रही परेशानियों को दूर करने वाला होगा। साथ ही साथ आपके जीवन में एक नूतन सकारात्मक परिवर्तन भी लेकर के आएगा। देखिए, वर्ष के किसी भी माह में गोचर कुंडली में केवल एक या दो ग्रह ही ऐसे होते हैं जो पूर्ण बलशाली होते हैं, अपना पूरा फल देने में सक्षम होते हैं और उन्हीं ग्रहों के प्रभाव से उस माह की दशा दिशा तय होती है। बाकी ग्रह या तो न्यूट्रल होते हैं या फिर उस राशि के लिए अकारक होते हैं और कोई विशेष फल नहीं दे पाते। अक्टूबर 24 की बात करें तो आपकी गोचर कुंडली में शनि, शुक्र, राहु और बुध का गोचर कुछ इस तरह का बन रहा है जिसके आधार पर कहा जा सकता है कि 2024 का अक्टूबर माह भी आपके लिए स्वर्णकाल सिद्ध होगा। आपकी आर्थिक स्थिति कैसी होगी अक्टूबर में? नौकरी, व्यापार, रोजगार की दृष्टि से कैसा रहेगा ये महीना? प्रेम, प्यार, शिक्षा, संतान, विवाह और दाम्पत्य सुखों की दृष्टि से अक्टूबर का माह कैसा रहेगा? क्या क्या बड़ी उपलब्धियां हासिल होंगी आपको और किस तरह से आपकी आर्थिक और सामाजिक पारिवारिक स्थिति में बदलाव लेकर आएगा ये माह? इन्हीं सब बातों की चर्चा करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो ये है मीन राशि के जातकों की कुंडली। अक्टूबर के महीने में आपकी गोचर कुंडली में 4 ग्रह वक्री हो रहे हैं। शनिदेव 12वें भाव में वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं। देवगुरु 3रे भाव में वक्री हो रहे हैं। मंगल आपकी कुंडली के 4थे भाव में गोचर कर रहे हैं और 20 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करके पंचम में आ जाएंगे। कुंडली के 7वें भाव में सूर्य, बुध और केतु का गोचर है। सूर्य 17 अक्टूबर को 8वें भाव में आ जाएंगे। बुध 10 अक्टूबर को 8वें भाव में आएंगे। शुक्र 8वें भाव में गोचर कर रहे हैं और 13 अक्टूबर को भाग्य के भाव में गोचर करेंगे। राहु आपके लग्न के भाव में गोचर कर रहे हैं। ये तो हैं ग्रह स्थितियाँ। सबसे पहले चर्चा करेंगे राहु और शुक्र के प्रभाव के बारे में, क्योंकि इस समय आपकी गोचर कुंडली में राहु और शुक्र, शनि और बुध, यही वो ग्रह हैं जो पूरी तरह से आपके जीवन की दशा और दिशा बदलने में सक्षम हैं। तो पहले बात करते हैं राहु और शुक्र के प्रभाव के बारे में। राहु का गोचर आपके लग्न के भाव में है। राहु इस समय शनि के नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद में गोचर कर रहे हैं और शनि 11वें और 12वें भाव के स्वामी हैं। तो राहु 11वें और 12वें भाव से संबंधित चीज़ों का भी फल आपको प्रदान करेंगे। अब लग्न का भाव क्या होता है? ये आपका व्यक्तित्व होता है। लग्न आप स्वयं हैं। तो लग्न भाव में राहु जैसा क्रांतिकारी परिवर्तन करने वाला ग्रह जब गोचर करेगा तो ये आपके व्यक्तित्व में अपने तरीके से परिवर्तन लाएगा। सबसे पहले तो 7.5 के कारण आपके मन में जो चिंता, तनाव, आलस्य, थकान, काम में मन न लगना, इस तरह की स्थितियां बनी हुई थी, उनमें परिवर्तन लाएगा। राहु और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के कॉम्बिनेशन का संयुक्त प्रभाव ऐसा होता है जो आपकी सोच में जबरदस्त परिवर्तन लाने वाला होगा। आपके मन में जो नेगेटिविटी थी वो समाप्त होगी। सकारात्मक सोच के साथ आप आगे बढ़ेंगे। मीन राशि के जातकों के जीवन में 7.5 का प्रथम चरण गतिमान है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि मीन राशि के जातक पिछले 18 महीने से तरह तरह की परेशानियों और कष्टों का सामना कर रहे हैं। खास करके वित्तीय मामलों में अचानक से बड़े उतार चढ़ाव देखने को मिले होंगे। इनकम में कमी आई होगी, खर्चे अचानक से बहुत बढ़ गए होंगे और कुछ जातकों को कर्ज लेने की स्थिति से भी गुजरना पड़ा होगा।
उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र एक ऐसा नक्षत्र है जो आत्ममंथन कराने वाला और जीवन में जबरदस्त क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाला नक्षत्र है। आप इस गोचर काल में स्वयं अपनी कमियां तलाश करेंगे और उन कमियों को दूर करके जीवन में आगे बढ़ेंगे। राहु और उत्तरा भाद्रपद का ये कॉम्बिनेशन आपके जीवन में चल रही समस्याओं, खासकर धन संबंधी और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को दूर करने वाला होगा। अब ऐसा नहीं है कि राहु लग्न में है तो केवल आपकी आर्थिक और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को हल करेंगे, बल्कि वो तमाम समस्याएं जिनको लेकर आप लंबे समय से परेशान चल रहे हैं उनको भी समाप्त करने वाला होगा। राहु और उत्तरा भाद्रपद का ये कॉम्बिनेशन है। तो आइए समझते हैं कि राहु इस गोचर काल में आपको किस तरह का लाभ देंगे, क्या क्या उपलब्धियां आपको हासिल होंगी। जैसा मैंने बताया कि राहु शनि के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। शनि 11वें और 12वें भाव के स्वामी हैं, तो राहु आपकी इनकम के भाव और खर्च के भाव दोनों पर नियंत्रण करेंगे। सबसे पहला खर्चों पर नियंत्रण होगा। राहु और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र ये दोनों मिलकर आपका माइंड सेट कुछ इस तरह का कर देंगे कि आप आत्ममंथन करेंगे कि किस तरह से फालतू खर्चों पर रोक लगाई जाए और बचत बढ़ाई जाए। इस अवधि में आपका निवेश भी बढ़ेगा। आपका स्वास्थ्य भी इस समय अच्छा रहेगा, बिजनेस ग्रो करेगा और आपकी इनकम भी बढ़ेगी। इस समय आपके आय के साधनों में वृद्धि होगी। एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होंगे। आपकी बुद्धि कुछ इस दिशा में एक्टिवेट होगी कि किस तरह से व्यापार व्यवसाय को बढ़ाया जाए, किस तरह से इनकम को बढ़ाया जाए, किस तरह से खर्चों को घटाया जाए। और ये समय बहुत ज़्यादा उपलब्धियों भरा होगा। अब एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको समझाऊं कि जब भी गोचर में मंगल और गुरु का संबंध बनता है तो एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होते हैं। अब देखिए कैसे बन रहा है। देखिए संबंध, मंगल की दृष्टि दशम भाव के पर है और दशम भाव के स्वामी हैं गुरु। मंगल धन भाव के स्वामी हैं और गुरु वक्री हैं, तो एक भाव पीछे यानी धन भाव का फल दे रहे हैं। तो इस तरह से गुरु और मंगल का जबरदस्त संबंध बन रहा है इस गोचर काल में। इसलिए आपके सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेंगे, नए सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होंगे। यहाँ तक कि जो लोग बेरोजगार हैं उनको भी रोजगार के नए नए अवसर मिलेंगे। आपको आपके परिश्रम का पूर्ण प्रतिफल प्राप्त होगा। इस अवधि में आपको आपके एफर्ट्स का फल तो मिलेगा ही। इसके पहले की अवधि में आपने जो एफर्ट्स किए थे और किसी कारणवश आपको उसका फल नहीं मिल पाया, अब आपको उसका फल मिलना शुरू होगा और वो भी अचानक से। 12वां भाव विदेश का होता है। राहु विदेश के कारक हैं। मीन राशि के वो जातक जो विदेश जाने का प्रयास कर रहे थे, अचानक उनका काम बनना शुरू हो जाएगा। जो लोग पहले से ही विदेश में हैं उनके कार्य व्यवसाय में उन्नति होगी। एक बहुत बड़ा लाभ आपको होगा। राहु लग्न में है, लग्न आपका व्यक्तित्व है और 12वां भाव जो होता है ये हिडन क्वालिटीज़ का होता है, छिपी हुई प्रतिभा का होता है। आपकी छुपी हुई प्रतिभा इस गोचर काल में निखर कर सामने आएगी और उसका लाभ मिलेगा आपको। घर का कोई सदस्य लंबे समय से अस्पताल में भर्ती था, भले ही थोड़ा खर्च बढ़ जाए लेकिन स्वस्थ होकर घर लौटेगा। इस अवधि में लंबे समय के लिए किया गया निवेश आपको ज़बरदस्त लाभ देगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट में ग्रोथ होगी। कोई बड़ी बिजनेस डील अचानक से फाइनल होगी और आपको
विदेशी व्यापार से जबरदस्त धन लाभ होगा। वर्तमान में राहु का गोचर उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के तीसरे चरण में है और तीसरे चरण में राहु 10 नवंबर तक गोचर करेंगे, यानी पूरे अक्टूबर के माह में राहु का गोचर उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के तीसरे चरण में होगा। तीसरे चरण के स्वामी हैं शुक्र, नवांश तुला राशि का है और तुला राशि आपकी कुंडली के अष्टम भाव में है और अष्टम भाव में शुक्र का गोचर रहेगा 13 अक्टूबर तक और यहाँ शुक्र विपरीत राजयोग बना रहे हैं और 13 अक्टूबर के बाद शुक्र भाग्य के भाव में आ जाएंगे। शुक्र जैसा ग्रह जब भाग्य के भाव में आएगा तो भाग्य को पूरी तरह से चमका देगा, भाग्य का पूरा पूरा लाभ आपको मिलेगा। राहु का ये गोचर अपने आप में बहुत खास है। राहु का अष्टम भाव में प्रभाव एक विशेष तरीके से आपको प्रभावित करेगा। आत्ममंथन और पुनर्निर्माण जैसी विशेषताओं से भरा उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र और जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाला ग्रह राहु का दुर्लभ कॉम्बिनेशन आपके अष्टम भाव में बनेगा और इस तरह का कॉम्बिनेशन वर्षों के बाद बनता है और इसके गजब के बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। अब चूंकि शुक्र भी यहाँ पर है तो पहला प्रभाव तो ये होगा कि धन की दृष्टि से ये समय बहुत सकारात्मक रहेगा। कोई डूबा हुआ बंधन आपको मिल सकता है, किसी को आपने उधार दिया वो पैसा मिल सकता है, गवर्नमेंट के पास रुका हुआ पैसा वो आपको मिल सकता है। दूसरे, इस गोचर काल में आपका कोई एक ऐसा काम जिसको पूरा करने के लिए आप लंबे समय से प्रयासरत थे लेकिन बार बार विघ्न बाधाओं के चलते वो कार्य पूरा नहीं हो पा रहा था, इस तरह का कोई कार्य आपका पूरा होगा। तीसरा, आकस्मिक धन की प्राप्ति, अचानक से आपको धन मिलेगा, किसी ऐसी जगह से धन की प्राप्ति होगी जहां से आपने कल्पना भी नहीं की होगी। क्योंकि शुक्र, सूर्य, बुध तीनों की दृष्टि धन के भाव पर पड़ेगी और जब तीन ग्रहों की दृष्टि धन के भाव पर पड़ेगी तो धन का भाव एक्टिवेट होगा तो धन की प्राप्ति और धन का संचय होगा। आपकी उन्नति के मार्ग की बाधाएं समाप्त होंगी और आप तेजी से जीवन में आगे बढ़ेंगे। अष्टम भाव परिवर्तन का होता है। अष्टम भाव में राहु और उत्तरा भाद्रपद का ये गोचर, आप चाहे पुरुष हो या महिला, वर्किंग है या रिटायर्ड, अमीर है या गरीब, आप किसी भी स्थिति में हो, आपके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाला होगा। संक्षेप में कहा जाए तो इस गोचर काल में आपके जीवन में चल रही वो समस्याएं जिसका समाधान आपको लगभग असंभव लग रहा था, वो समस्याएं आपकी सॉल्व होंगी। राहु और उत्तरा भाद्रपद के प्रभाव से आपके अंदर वो क्षमता डेवलप होगी कि आप स्वयं समस्या की तह तक जाकर उसका समाधान ढूंढ लेंगे। वो बिंदु जहां पर जाकर आपके बनते बनते काम रुक जाते थे, वहां से आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे। किसी पैतृक संपत्ति का आपको लाभ मिल सकता है। विदेश यात्रा के रुके हुए काम भी आपके बनेंगे। 13 अक्टूबर को शुक्र जब भाग्य के भाव में आएंगे तो यहाँ पर तीसरे भाव में गोचर कर रहे गुरु के साथ शुक्र का समसप्तक दृष्टि संबंध बनेगा। गुरु हैं भाग्य के कारक और भाग्य के भाव पर दृष्टि डालेंगे। शुक्र जैसा शुभ ग्रह जब भाग्य भाव में गोचर करेगा तो भाग्य भाव जागृत होगा और भाग्य का साथ आपको मिलने लगेगा। और चूंकि गुरु दशम भाव के स्वामी हैं, जो कि आपका कर्म क्षेत्र होता है, तो भाग्य के जागृत होने से आपके कार्य बनने शुरू हो जाएंगे, आपके रुके हुए काम तेजी से आगे बढ़ेंगे, बिगड़े हुए काम बनेंगे, नए कार्यों की शुरुआत होगी। शुक्र के प्रभाव से
माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहेगी और आपके पास धन का आगमन तेजी से बढ़ेगा। दूसरी बात, इस समय चूंकि शुक्र प्रेम के ग्रह हैं, नवम भाव की चीज़ों के प्रति आपका लगाव बढ़ेगा। अपने पिता से, अपने गुरु से, अपने बॉस से, अपने सीनियर से संबंध आपके बहुत अच्छे हो जाएंगे और आपको उसका लाभ मिलेगा। नवम भाव तीर्थ यात्राओं का होता है। अगर आप इस गोचर काल में अक्टूबर के माह में कहीं तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, देव दर्शन के लिए जाते हैं, गंगा स्नान के लिए जाते हैं, तो आप नोट कर लीजिए ये समय ज़बरदस्त लाभ देने वाला होगा। अगर आपने एक बार भी गंगा स्नान कर लिया तो ये आप समझ लीजिए कि राहु आपको जितना बड़ा लाभ दे सकते हैं उससे कहीं ज़्यादा लाभ देंगे, क्योंकि राहु की कोई लिमिट नहीं होती। असीम विस्तार के कारक होते हैं राहु। शुक्र प्रेम के ग्रह हैं। शुक्र के कारण आपकी लव लाइफ बेहतर होगी। एक दूसरे के प्रति प्रेम, आकर्षण, समर्पण की भावना बढ़ेगी। पति पत्नी परिवार के बीच जो दूरियां बनी थी वो समाप्त होगा। विदेश जाने में सफलता मिलेगी और माता लक्ष्मी की कृपा आप पर निरंतर बनी रहेगी। मीन राशि के जातकों के लिए एक विशेष गोचर है मंगल का। मंगल आपकी कुंडली के चौथे भाव में 20 अक्टूबर तक रहेंगे और मंगल की दृष्टि दशम भाव पर पड़ेगी। मंगल आपकी कुंडली में भाग्य के स्वामी हैं और धन के स्वामी हैं। मंगल बहुत ही बलवान स्थिति में है, केंद्र के भाव में है और इसके बाद त्रिकोण के भाव में गोचर करेंगे। तो केंद्र और त्रिकोण दोनों भाव में गोचर रहेगा मंगल का अक्टूबर के माह में। तो मंगल आपके लिए बहुत अच्छा फल देंगे। अब मंगल क्या करेंगे? एक तो आपके कार्य क्षेत्र में जो चैलेंजेस चल रहे थे, जो चुनौतियां चल रही थी, उन चुनौतियों को मंगल समाप्त करेंगे, क्योंकि मंगल के सामने कोई दूसरा व्यक्ति टिक ही नहीं सकता। मंगल आपका जोश है, पराक्रम है, आपकी ऊर्जा है, आपका उत्साह है, आपका पराक्रम है, आपकी इच्छा शक्ति, आत्मविश्वास, ये सब मंगल हैं। और जब मंगल की दृष्टि कैरियर के भाव पर पड़ेगी तो आपके कैरियर, बिजनेस और प्रोफेशन के मार्ग में जो बाधाएं थी वो समाप्त होंगी। और चूंकि भाग्य के स्वामी हैं तो भाग्य भी साथ देगा, और धन के स्वामी हैं तो इस समय धन भी प्राप्त होगा, और इतना धन प्राप्त होगा कि कुछ जातकों के लिए भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, वाहन की इच्छा भी पूरी हो सकती है। और 20 अक्टूबर को जब मंगल, देखिए मंगल आपके लिए प्रबल योग कारक हैं, सूर्य आपके लिए प्रबल योग कारक हैं। 20 अक्टूबर को जब मंगल पंचम में आ जाएंगे, छठे के स्वामी सूर्य हैं, तो ये समय छात्रों के लिए कैरियर की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होगा। अब एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा, आपकी गोचर कुंडली में इस समय शनि भी वक्री हैं और गुरु भी वक्री हैं। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र एक ऐसा नक्षत्र है जो कि आत्ममंथन का होता है, पुनर्निर्माण का होता है। तो आपके लिए कोई नया कार्य शुरू करने से ज़्यादा बेहतर ये होगा कि आपका जो कार्य चल रहा है, आप जो कार्य कर रहे हैं, उस पर फोकस कीजिए। उसमें क्या कमियां हैं और किस तरह से सुधार किया जाए, इस बात पर फोकस कीजिए। क्योंकि जब ग्रह वक्री होते हैं, आपके राशि के स्वामी वक्री हैं, जब ग्रह वक्री होते हैं तो वो चाहते हैं कि आप अपने कार्य व्यवसाय में अपने अंदर परिवर्तन लाएं, आप अपनी कमियों को तलाश करें, जल्दबाजी ना करें, जल्दबाजी में कोई परिवर्तन ना करें। तो जो ग्रह चाह रहे हैं, जो गुरु चाह रहे हैं, जो शनि चाह रहे हैं, जो राहु चाह रहे हैं, जो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र चाह रहा है, आपको अक्टूबर में यही करना है। अपने कार्य व्यवसाय की कमियां ढूंढिए, अपनी कमियां ढूंढिए, उसको दूर करिए, फिर देखिए राहु किस तरह से आपको ज़बरदस्त लाभ देते हैं। तो ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों, मित्रों को भी शेयर कीजिएगा। नमस्कार।